आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैंने नेहा बाथम। 4 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ तस्वीरों के साथ। ये दरअसल तस्वीरें हैं एक तेंदुए की जिसका सर एक स्टील के मटके में जा अटका। मटके में अटके तेंदुए के लिए घंटों ऑपरेशन चला। तेंदुए को आपने अक्सर टीवी पर शिकार करते हुए या फिर भागते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने मटके में उसका सर अटका हुआ देखा है? देखिए आप तस्वीरों में कैसे मटके में फंसा तेंदुआ बेबस होकर इधर उधर भाग रहा है। बर्तन में फंसी तेंदुए की गर्दन, बुरी तरह फंस गया तेंदुआ। स्टील के मटके में अटका तेंदुआ। सामने तेंदुआ है और आसपास लोगों की भीड़, मगर कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा, क्योंकि स्टील के बर्तन में जिस जानवर का सिर फंसा है वो तेंदुआ है। बेहद खतरनाक और फुर्तीला हमलावर तेंदुआ। तेंदुए का पूरा सिर स्टील के बड़े से मटके में फंसा है। लोग मोबाइल फोन से तस्वीरें खींच रहे हैं। तेंदुए को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी वो अपने पैरों से टोह लेकर इधर उधर जाने की कोशिश कर रहा है। कई बार अपना सिर स्टील के बर्तन से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तेंदुआ कामयाब नहीं हुआ। दरअसल ये तस्वीरें राजस्थान के राजसमंद जिले की हैं। यहाँ के सारदुल खेड़ा गांव में आज तेंदुए का सिर स्टील के मटके में फंस गया। जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता लगा तो हड़कंप मच गया। करीब 3 घंटे बाद आई वन विभाग की टीम ने तेंदुए का सिर मटके से निकालने की कोशिश की, लेकिन वन विभाग की टीम को भी सफलता नहीं मिली। करीब 1 घंटे बाद वन विभाग की टीम तेंदुए को बांध कर ले गई। हैरानी की बात यह है कि वन विभाग की टीम के पास ट्रैंकुलाइजर नहीं था। अगर किसी तरह तेंदुए का सिर बर्तन से बाहर आ जाता तो वो हमला भी कर सकता था। बहरहाल बताया जा रहा है कि तेंदुआ पानी की तलाश में गांव में घुस आया था। पानी पीते वक्त उसका सिर मटके में चला गया। प्रताप सिंह राठौर, राजसमंद, राजस्थान आज तक। और ज्यादा जानकारी के साथ शरद कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, हैरानी की बात यह है कि वन विभाग के लोगों के पास ट्रैंकुलाइजर तक नहीं था, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये तेंदुआ कभी भी हमला कर सकता था। कर दी तो गणेश जी मैंने भेजी। बिल्कुल नेहा, अभी खबर ये है कि तेंदुए के सिर से जो बर्तन फंसा हुआ था उसे निकाल लिया गया है पतीले को। लेकिन बड़ी बात है कि 3 घंटे तक वन विभाग के अधिकारी खड़े रहे और उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि उसको ट्रैंकुलाइजर से बेहोश करके उसको निकाला जा सके। जरूर जिस तरह से तेंदुआ छटपटा रहा था बर्तन में मुंह लगाकर, वो परेशान था और निकलने पर वो हमला कर सकता था। लेकिन इस तरह की वन विभाग की लापरवाही पहले भी सामने आती रही है। कई बार तो जाने तक चली गई है तेंदुआ के, लेकिन वन विभाग के पास कोई ऐसा हथियार नहीं रहता जिससे कि वो बेहोश कर सके। कुल मिला के बारिश नहीं होने की वजह से इलाके में पानी की कमी है और पानी की तलाश में ये गाँव में चला आया था। पतीले का मुंह छोटा था जिसकी वजह से ये पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद निकालना चाहा तो नहीं निकल पाया। दरअसल पानी कम था पतीले में, लगातार अंदर पानी तलाशने के चक्कर में अपना सर घुसाता चला गया और जैसे तैसे घुसा तो लिया, लेकिन बाहर निकाल नहीं पाया। नहीं निकाल पाने की वजह से उधम मचा रहा था, इतना ज्यादा छटपटा रहा था। लेकिन फिलहाल इसे बेहोश करके निकाल लिया गया है पतीले को और ये इसे अभी रखा गया है पिंजरे में। अभी 12 घंटे का ऑब्जर्वेशन के बाद इसको बाहर जंगल में वापस छोड़ दिया जाएगा। नेहा, शरद, क्योंकि लंबे समय तक ये तेंदुआ इस पतीले के अंदर इसका सर फंसा रहा, ये सांस तक नहीं ले पा रहा होगा, ऐसे में अब तेंदुए की हालत कैसी है? तेंदुए की हालत ठीक है। तेंदुआ दरअसल ऐसा जानवर होता है कि घबराता बहुत जल्दी है और थकता भी जल्दी है। ऐसे में जिस तरह से उसकी घबराहट थी तो अपने काफी घायल भी कर सकता था, निकल जाता तो। लेकिन अभी फिलहाल ये ठीक है और उसको होश आ गया है। ट्रैंकुलाइजर से बेहोश करने के बाद वन विभाग के अधिकारी जो हैं वो पतीले को निकाल लिए हैं और 12 घंटे का जरूर करके रखा गया है, क्योंकि एक बार ट्रैंकुलाइज किया जाता है तो उसके बाद ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है कि इसका और तो नहीं हुआ है। जब नॉर्मल हो जाएगा तो इसको जंगल में वापस छोड़ दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपने देखा किस तरह से तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है ये बेबस बेजुबान जानवर जब इसका सर पतीले में फंस जाता है तो किस तरह से छटपटा रहा था। हालांकि अब इस पतीले से इसका सर बाहर निकाल लिया गया है। बहरहाल